नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले अयोध्या की खबर आप तक पहुंचाते हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब आसानी से रामलला के दर्शन हो पा रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं, आप शांतिप्रिय तरीके से, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। ठंड कड़क है, कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो अब परिस्थितियां कंट्रोल, भारी भीड़ जरूर पहुंच रही है, लेकिन सब्र दिखाते हुए तमाम राम भक्त जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शुरू के 2 दिन आपने देखा धक्का मुक्की हुई थोड़ी बहुत, कहीं कहीं पर हालात संभालने के लिए पुलिस फोर्स की ज़्यादा तैनाती करनी पड़ी, लेकिन अब हफ्ता भर आप कह सकते हैं जिसके बाद भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जो भीड़ पहुंच रही है वो उतनी ही है, बल्कि बढ़ रही है, कम नहीं है। लेकिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड आज भी, और इस बीच आपके सामने तस्वीरें अयोध्या से। अब दर्शन तो अभी करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए दिन रात 7 दिन से दर्शन ही दर्शन हो रहे हैं। आंख बंद करते हैं और रामलला दिखते हैं। तो बस ये था कि जाना लखनऊ था, यहाँ चले आए। कोई कुछ नहीं, बुलावा था सो आ गए। इसके पहले कभी अयोध्या का दर्शन 5 बार हो चुकी हूँ मैं। इस आज जो हम अयोध्या में रामलला का विराजमान देख रहे हैं, वो पुण्य भूमि में मैं आ रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। कभी मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे, पुनर्जन्म में जो मैं सबसे पहले रामलला का विराजमान होते ही मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। इसके पहले सुन रहे हैं भक्तजनों को बहुत खुश प्रसन्न भगवान श्री रामलला के दर्शन करके, और प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं को लेकर। कड़ाके की ठंड है और इस बीच भक्तों का जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। ठंड के आगे लोगों की भक्ति जो है वो ज़्यादा है। ठंड फीकी पड़ रही है इस भक्ति के आगे, जिसमें भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हर दिन भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कोने कोने से देश के भक्त पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें, कतारें रात भर से लगना शुरू हो जाती हैं। और इस पर और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, अयोध्या से इस समय लाइव जुड़ गए हैं केवी शुक्ला जी। केवी शुक्ला, देखिए अब हम जो हालात देख रहे हैं वो परिस्थितियां बिल्कुल अंडर कंट्रोल आप कह सकते हैं। कंट्रोल इसलिए कही जा सकती है क्योंकि धक्का मुक्की नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबको पता है थोड़ी देरी से सही पर दर्शन भगवान श्री राम के जरूर मिलेंगे। आज की ठंड कैसी है और इस ठंड में भी जो भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा है, उस पर क्या अपडेट है? आज भी भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए, अयोध्या में कड़ाके की ठंड हो रही है, गजब का घना कोहरा है, लेकिन गजब का उत्साह राम भक्तों में है। हम इस समय जन्मभूमि पथ पर हैं। हमारे साथ देखिए पीछे ये राम भक्त खड़े हुए हैं। राम भक्त भीड़ लगी हुई है। दूर दराज क्षेत्र से आए, चाहे गुजरात, राजस्थान हो या बेंगलोर से हो, सब लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम भाई साहब ग्रेटर नोएडा से आए हैं और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं। चारों भाइयों के दर्शन करने आए हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन प्रभु के हुए हैं। जो संकल्प लेकर हम जी रहे थे, जिस संकल्प को हमारे पूर्वजों ने अनेकों वर्षों से संघर्ष किया, अनेक वीर बलिदानियों राम भक्तों ने कार्य सेवा में अपना प्राणों का बलिदान दिया। इतनी कड़ाके की ठंड हो रही फिर भी आप लोग पहुंचे? अरे भाई साहब, राम के दरबार में, राम के मार्ग में कैसी ठंड? राम से बड़ी ज्यादा तो कोई ठंड थोड़ी नहीं है। जो मन के अंदर, जो हृदय के अंदर ज्वार है राम के लिए, उसमें ये ठंड क्या करेगी? आप कहाँ से आए? हम नोएडा से आए, गौतम बुद्ध नगर जिला। कड़ाकी ठंड में पहुंच गए? अरे भाई साहब, ठंड राम के नाम लेते ही गर्मी ठंड दूर हो जाती है। आप कहाँ से हैं? भाई साहब ग्रेटर नोएडा से सभी लोग। आज जब मैं मंदिर में अंदर घुसा तो मैंने श्री राम जी को बोला कि मेरे जितने भी पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अब तक आस की थी कि मंदिर बनेगा और मेरी आंखों से वो देख पाए, और मैंने उनको बोला कि मेरा पूरा खानदान जो चला गया और जो पूर्वज थे जिन्होंने सहयोग किया इस मंदिर के लिए, सब मेरी आंखों से। मैं नोएडा से आया हूँ भाई साहब, और मैं बहुत पुराना कार सेवक हूँ, समझे। 90 में भी आया, 92 में भी आया, अब आया हूँ यहाँ। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड में भी। बिल्कुल भाई साहब, राम जी का काम क्या आगे। आप कहाँ से हैं? भाई साहब मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। जब रामलला हमारे इतने दिन टेंट में ठंड में रह लिए तो हमारे लिए क्या चीज है, तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है। जय श्री राम।
जिला गौतम बुद्ध नगर से आए साहब, राम की गर्मी है छाई हुई, बोरा वोरा सब हट जाएगा। 2 बार जेल गया हूँ, 2 बार जेल, एक बार 32 दिन रहेगा। आप देख रही हैं गजब का उत्साह है राम भक्तों में। आप कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से ही आया हूँ। सब लोग पूरे ग्रुप में आए हुए हैं? जी, ग्रुप में आए हुए हैं। और जब हृदय में राम नाम की ज्वाला है, फिर कैसी ठंड। वाह, क्या बात है। नोएडा से आए भाई साहब, राम नाम की ज्वाला जैसा बताया इन्होंने, हम लोग लेके चले हैं और 500 साल के संघर्ष का परिणाम आ चुका है। कुछ और भी राम भक्त है भाई साहब। मैं कर्नल लाखन सिंह ग्रेटर नोएडा से आया हूँ और ये भगवान राम से पहले जैसे ही दर्शन हुए मैंने प्रार्थना की कि जितने कार सेवक जो इस आज जिनके बलिदानों ने ये दिन दिखाया है उनको जरूर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अपनी मूर्ति देखी रामलला की? कैसी है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत भव्य मूर्ति है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ और 1990 में आया था। अब ये देख के लगा यहाँ पे टीला हुआ करता था उस समय, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे सुदामा कभी अपने कृष्ण भगवान से मिलके गए तो ऐसा लगा सारी नगरी बदल गई है, तो ऐसे पूरी अयोध्या बदल गई है। और ऐसा इतना आनंद है, 30 साल पहले कार सेवकपुरम में मैंने चाय छोड़ी थी। आज जो पूरा ग्रुप ग्रेटर नोएडा से आया, आप इनसे भगवान श्री राम के नाम पर 2 बोल बुलवा सकते हैं। अगर कोई भजन गुनगुनाना चाहें तो ये वो भी गुनगुना सकते हैं। चाय पियेंगे। कहाँ से हैं आप? भाई साहब, मैं यूपी ग्रेटर नोएडा से हूँ। पूरा ग्रुप के साथ में आए हुए हैं? जी जी भाई। कड़ाके की ठंड में भाई साहब, जब कहा ना राम नाम की ज्वाला है, फिर कैसी ठंड है जी। इनका युवा भी हैं। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है, बहुत समय के परिश्रम के बाद ये जो मंदिर बन गया, लेकिन अब इसके बाद हमारा काम अब चालू होता है। मंदिर बार बार बना, बार बार टूटा, अब ऐसा हिंदू समाज को एक साथ रहना है, एक साथ एकजुट रहना है कि अब ये मंदिर जो टूटने की नौबत है वो वापस फिर से ना आए, और ये राष्ट्र मंदिर है ऐसा मैं कहना। बेटा आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। कड़ाके ठंड में अयोध्या पहुँच गए? मैं 4 दिन से यहाँ यूपी में आया हुआ हूँ। मैं पहले अभी आज सरयू घाट पे था, वहाँ पे स्नान किया, फिर भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी का सपना था कि जब भी राम मंदिर बनेगा तो मैं जाऊंगी, बिकॉज माई मम्मा वाज अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, सो शी डिडंट गेट दर्शन ऑफ लॉर्ड रामा, सो आई वाज वेरी अपॉर्चुनेटेड दैट्स आई एम टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड रामा एंड जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम भक्त में उत्साह है, गजब का उत्साह है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद राम भक्त अयोध्या में डटे हुए हैं और अपने आराध्य रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है केपी शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका। ये भक्त जो पहुंचे हैं, अकेले आ रहा है, कोई ग्रुप में आ रहा है, लेकिन सबके जुबां पर राम का नाम है। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अयोध्या में देश के कोने कोने से भगवान राम के भक्त पहुंच रहे हैं। गुजरात के कच्छ और भुज से भी भक्त आ रहे हैं। वहीं राजस्थान, झारखंड, बिहार से राम भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के कच्छ से काले वस्त्र में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुंची। भक्तों की भारी भीड़, और इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2 लाख श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर पहुंच रहे हैं। राशि जो दान पात्र की है, मैं समझता हूँ कि पहले हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए रोज आता था पुराने समय पर, और आज हम समझते हैं कि मेरे पास दान पात्र में लगभग 3 और 4 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग इस समय जो है मेरे ख्याल 15 लाख रुपए करीब होना चाहिए। तो लगभग अनुमानित 2 लाख के दर्शन प्रतिदिन हो रहा है और आराम से यात्री दर्शन कर रहा है। और अनुमानित ये है कि हम लोग सोचते हैं कि 2 लाख के लगभग, कुछ कम हो या ज्यादा हो, दर्शन कर रहा है। तो देखिए रामलला के दरबार में लोग जमकर दान पुण्य कर रहे हैं। रामलला के दरबार में 4 दिन में 7 करोड़ 8 लाख का चढ़ाव आया है। दर्शन के पहले दिन 2 करोड़ 90 लाख, 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख, 25 जनवरी को 8 लाख 50 हजार, 26 जनवरी को 1 करोड़ 15 लाख का चढ़ावा चढ़ चुका है। 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक लगभग 75 हजार राम भक्त दर्शन करके जा चुके हैं। जय सिया राम। हम पानीपत हरियाणा से आए हैं। यहाँ पर जो है 524 साल के बाद यहाँ पर हमारे रामलला जी आए हैं और अयोध्या में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम खुशी है, के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश है सारे देशवासी को। जय श्री राम। अमन नाम है मेरा, मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ।
हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब उसके पश्चात अब मैं यहाँ पर राम जन्मभूमि पे अपने रामलला के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा, ये बात निश्चित है। और उसके बाद सारे देशवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में बने नव भव्य और दिव्य मंदिर परिसर में रागोत्सव चल रहा है। इस मौके पर सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रामलला को भजन सुनाया है। भजन के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 जनवरी से शुरू हुआ रागोत्सव 45 दिन तक चलेगा। हेमा मालिनी, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, सोनल मानसिंह जैसे गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और आइए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बहराइच से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हुई है। आमने सामने की इस भिड़ंत में सड़क हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। बोलेरो में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर ही मौके से फरार है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नैनिया के पास में घटना घटी। बहराइच के बाद खबर बरेली से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घूसे और लाठी डंडे चले। साथ ही लाइसेंसी हथियार से फायरिंग भी की गई है। घटना में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का दावा कर रही है। ग्राम खलपुर थाना फरीदपुर में 2 पक्षों में पानी के इंजन को निकालने को लेकर विवाद में लड़ाई झगड़े एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों का थाना पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।